जी बेटे, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड जो चैप्टर है वो है होम्योस्टेसिस। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये बेटा सेकंड चैप्टर मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं बेटा कि ये जो सेकंड चैप्टर है इसका नेम है होम्योस्टेसिस। ठीक है, जिसे आज हमने डिस्कस करना है। ओके, सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को समझेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है और होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होगा। तो बात शुरू करते हैं कि होम्योस्टेसिस जो है ना, इट इज अ मेंटेनेंस। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं कि होम्योस्टेसिस जो है ना, ये क्या है बेटा, ये मेंटेनेंस की जाती है इसके अंदर। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी, यानी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखना। दिस इज अ होम्योस्टेसिस, इसे हम होम्योस्टेसिस कहेंगे। होम्योस्टेसिस मीन्स द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस ऑफ द बॉडी एट इक्विलिब्रियम। आप इसको इक्विलिब्रियम पर मेंटेन करेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पर एक फिक्स वैल्यू होगी बेटा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, एक फिक्स वैल्यू। ठीक है, एक फिक्स वैल्यू आप ले लें बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूं। तो बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, एक वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर जो वर्ड यूज किया हुआ है उसने कि इंटरनल कंडीशंस ऑफ द बॉडी। तो यहाँ इंटरनल कंडीशंस का मतलब क्या है, पहले हम लोग इसको यहाँ पे समझेंगे कि व्हाट इज द मेंट बाय इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी। तो बेटा याद रखिएगा कि बॉडी के इंटरनल कंडीशंस का मतलब जो है ना, वो बेटा बॉडी के अंदर टेम्परेचर है, इसके अलावा बॉडी में वाटर लेवल है, बॉडी में सॉल्ट लेवल है बेटे, और बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, मेटाबॉलिक वेस्ट यानी एम वेस्ट मैं लिख रहा हूं यहां पर। एम वेस्ट का मतलब होगा मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है बेटे, तो ये वो कंडीशंस हैं जिन्हें बॉडी को मेंटेन रखना होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी इंटरनल कंडीशंस हैं, जिसमें टेम्परेचर शामिल है, वाटर शामिल है, सॉल्ट शामिल है और मेटाबॉलिक वेस्ट। अली भाई ये ना उसी खालन से कहिएगा कि इसको अंदर ना वो करके ना बॉटल उनके पास हो। तो जी बच्चे, ये रही इनकी इंटरनल कंडीशन जिन्हें बॉडी को मेंटेन रखना है। अब वो किस पे मेंटेन रखना है इसको, इंटरनल कंडीशंस को एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने बताया एक फिक्स वैल्यू है बेटा। ठीक है, कि ये जो तमाम मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, सॉल्ट्स हैं, वाटर है, या जो टेम्परेचर है ना, इसको एक फिक्स वैल्यू पर मेंटेन रखना होगा। दिस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस, ये होम्योस्टेसिस कहलाएगी। डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, चाहे एक्सटर्नली इन्वायरमेंट में जैसी भी चेंजेस आ रही हो। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए। देखो बेटा, जैसे कि बाहर अगर गर्मी है या बाहर सर्दी है, ठीक है, टेम्परेचर कम है या बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, वो हमेशा एक फिक्स रखा जाता है, एंड दैट इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस। यानी कि योर बॉडी टेम्परेचर शुड मेंटेन 37 डिग्री सेल्सियस। चाहे एक्सटर्नली इन्वायरमेंट जो है वो बेटा बहुत कम है, सर्दी बहुत पड़ रही है, बर्फबारी हो रही है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 रहेगा। अगर बाहर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हुआ है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है शुड मेंटेन है 37 डिग्री सेल्सियस। ये चेंज नहीं होना चाहिए। ये है इंटरनल कंडीशंस ऑफ द बॉडी, और ये इक्विलिब्रियम यानी वो फिक्स वैल्यू है। फिक्स वैल्यू मतलब जैसे यहाँ पर आप 37 देख रहे हैं ना, तो ये वो वैल्यू है जहां पर इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखना जरूरी है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि होम्योस्टेसिस मींस द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस ऑफ द बॉडी। भाई बॉडी के इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखेंगे एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम आप इसको मेंटेन रखेंगे डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, चाहे एक्सटर्नली जो भी चेंजेस आ रही हो। ये डेफिनेशन आप लोग मार्क कर लें बेटा। ये डेफिनेशन आपको जो है ना, ये फर्स्ट 2 लाइंस के अंदर मिल जाएगी। बिल्कुल पहली डेफिनेशन है इसके, उसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे, डिफाइन होम्योस्टेसिस। डिफाइन होम्योस्टेसिस।
तो homeostasis may be defined as the maintenance of the internal conditions of body at equilibrium despite changes in external environment. तो ये इसकी डेफिनेशन है। और इसके बाद आपने एग्जाम्पल देनी है बेटे। एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ 2 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। इसमें एग्जाम्पल जो है ना, ये एग्जाम्पल स्टार्ट हो रही है। इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो आपकी ये वाली है, जिसमें वो कहता है दी कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी रिमेन्स अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस डिस्पाइट फ्लक्चुएशन इन सराउंडिंग एयर टेम्परेचर। यानी आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बेटा 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, चाहे इन्वायरमेंट में जैसे भी चेंजेस आ रही हो। ओके जी। नंबर 2 वो कहता है, दिस इज अ सेकंड एग्जांपल, वो है क्या बेटा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है इट रिमेन्स about 1 gram per liter despite eating a meal rich in carbohydrates। ठीक है, दिस इज द सेकंड एग्जांपल, ये इसकी सेकंड एग्जांपल होगी। इसी तरह अगर आप जितना भी मीठा खा लेते हैं, ठीक है, या मीठा कम खाते हैं या मीठा ज्यादा खाते हैं, लेकिन आपकी बॉडी जो है ना उसको मेंटेन रखेगी कि 1 ग्राम पर लीटर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मौजूद होने चाहिए ब्लड के अंदर। ठीक है, यानी कि 1 ग्राम पर लीटर, ठीक है, ये आपकी बॉडी में डिसॉल्व होना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खाएंगे तो भी बॉडी उसको मेंटेन रखेगी, अगर आप मीठा कम खाते हैं तो भी बॉडी ने इसको मेंटेन रखना है। क्योंकि अगर ये मेंटेन नहीं रखती है ना तो इससे बेटा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं और बॉडी इसको इस लेवल पे मेंटेन नहीं रखती है तो दिस इज कॉल्ड डायबिटीज। हम इसे डायबिटीज कहते हैं, यानी शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया तो दिस इज कॉल्ड डायबिटीज। इसी तरह अगर आप शुगर लेवल जो है, यानी कि अगर आप मीठा कम खा रहे हैं और बॉडी उसको 1 ग्राम पर लीटर मेंटेन नहीं रखती है और शुगर इससे कम हो जाती है तो इसे हम लोग बेटा हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं, यानी कि शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है, इससे ब्लड ऑक्सीजन कैरी करना बंद कर देता है, तो भी प्रॉब्लम होती है, बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन बहुत स्लो हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के अंदर जो है ना बेटा इन इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब इस हवाले से ये 2 एग्जांपल्स हो गई हैं और यहाँ पर जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, यहाँ पे आप हेडिंग देंगे एंजाइम्स तक, इंपॉर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस बताई हुई है होम्योस्टेसिस की, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। अब वो कहता है कि जो आपकी बॉडी के सेल्स हैं, ठीक है, दरअसल उन्हें कोई ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है जहां पर कंडीशन जो है वो ज्यादा चेंज ना हो रही हो। ठीक है, तो उस कंडीशंस के अंदर जो है ना बॉडी के सेल्स जो है वो अच्छे से काम भी करेंगे, वो अपनी एक्टिविटीज भी अच्छे से परफॉर्म करेंगे और उनकी ग्रोथ भी अच्छे से होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बॉडी सेल्स नीड इंटरनल एनवायरनमेंट इन विच कंडीशंस डू नॉट मच चेंज, यानी इसके अंदर जो है ना कंडीशन ज्यादा चेंज नहीं होनी चाहिए। स्टेबल इंटरनल कंडीशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। जो स्टेबल इंटरनल कंडीशंस हैं ये एंजाइम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर एंजाइम्स को ठीक से काम करना है तो आपने पढ़ा हुआ है कि उन्हें ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होगा, यानी 37 डिग्री सेल्सियस। उन्हें जो है वो एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए होगी, दैट इज 7.4। इसी तरह डिफरेंट पीएच के ऊपर एंजाइम्स काम करते हैं और बेटा उन्हें तमाम इंटरनल कंडीशंस मेंटेन चाहिए, तभी वो ठीक से काम करेंगे। जब एंजाइम्स काम करेंगे तो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ठीक से होंगी, जिससे आपकी सेल्स ठीक से काम कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं और इन तमाम कंडीशंस को पूरा करने के लिए डिफरेंट वे में, यानी कि आपकी बॉडी जो है वो काम कर रही होती है, यानी डिफरेंट प्रोसेसेस को इस्तेमाल करती है टू मेंटेन इंटरनल कंडीशंस एट द बॉडी। अब वो कौन से प्रोसेसेस हैं? यहाँ पे आप हेडिंग दे रहे हैं प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस, प्रोसेसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। यहाँ पे आप हेडिंग दे देंगे प्रोसेसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। यहाँ पे आप हेडिंग दे दें बेटा प्रोसेसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। तो इसमें 3 मेजर प्रोसेसेस हैं बेटा, एक ऑस्मोरेगुलेशन है, इसके बाद थर्मोरेगुलेशन है बेटे, और एक्सक्रिएशन है। ठीक है, ये 3 बड़े प्रोसेसेस हैं जिसके जरिए बॉडी इन इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखेगी और वो इंटरनल कंडीशंस में ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रिएशन, ये 3 मेजर प्रोसेसेस हैं। ये तीनों आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, डिफाइन ऑस्मोरेगुलेशन, डिफाइन थर्मोरेगुलेशन, डिफाइन एक्सक्रिएशन। और इसके अलावा ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में भी एक दफा बोर्ड में आ चुका हुआ है कि व्हाट इज होम्योस्टेसिस एंड एक्सप्लेन हाउ बॉडी मेंटेन्स द इंटरनल कंडीशंस ऑफ। ठीक है, कि बॉडी अपनी इंटरनल कंडीशंस को कैसे मेंटेन रखेगी उसको एक्सप्लेन करें। तो इसके अंदर आपको क्या करना होगा कि सिंपल आपको पहले होम्योस्टेसिस के हेडिंग में डेफिनेशन लिखनी है बेटे। डेफिनेशन लिखने के बाद आप सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंस लिखेंगे, लॉन्ग कैटेगरी के लिए बता रहा हूं मैं, फॉर लॉन्ग पर्पस। ठीक है, कि बॉडी सेल्स नीड द इंटरनल एनवायरनमेंट से लेकर एंजाइम्स तक।
फिर आपने दो एग्जांपल्स देनी है। एग्जांपल नंबर 1 दी कोर टेम्परेचर वाली आ जाएगी और एग्जांपल नंबर 2 जो है वो आपकी आ जाएगी ब्लड ग्लूकोज लेवल वाली। ये दोनों एग्जांपल्स देने के बाद फिर आपकी हेडिंग बनेगी द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। तो इसके अंदर पहले आपने ये तीनों पॉइंट लिखने हैं, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन, एक्सक्रिएशन। आफ्टर राइटिंग दिस लाइन, इस लाइन को लिखने के बाद आपने पहले इन तीनों हेडिंग्स के नेम लिखने हैं, फिर वन बाय वन आप इन हेडिंग्स को देंगे और उसके बाद आप इसे कंटिन्यू करेंगे। अब बात करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन बेटा याद रखिएगा, इट इज द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, मींस ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। ये इसकी डेफिनेशन है, इसे मार्क कर लें। ऑस्मोरेगुलेशन की ये डेफिनेशन है बेटा, द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स in body fluids, that is blood and tissue fluid. और इसके बाद ये जो नेक्स्ट टू लाइंस हैं फंक्शनिंग ऑफ सेल्स तक, ये एग्जांपल की हेडिंग देंगे आप। एग्जांपल, ये जो लाइन नीचे लिखी हुई है इसे आप काट दें, सॉरी ऊपर वाली लाइन काटनी है, ये वाली, ठीक है, ये वाली लाइन काट दें। एग्जाम्पल में वो कहते हैं वी नो दैट रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड्स एंड इनसाइड सेल्स कंट्रोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस व्हिच आर एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स। यानी सेल्स के अंदर काम करने वाले तमाम सल्यूट्स और वाटर लेवल जो है इसे बेटा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के जरिए जो है वो मेंटेन किया जाता है और कहीं पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी हेल्प ली जाती है टू मेंटेन द वाटर एंड सॉल्ट्स लेवल इन द बॉडी। अब आगे आते हैं थर्मोरेगुलेशन। जैसे नाम आपको बता रहा है कि यहाँ पर थर्मल वर्ड लिखा गया है बेटा, थर्मल जो वर्ड है ये इंडिकेट करता है हीट को। थर्मोरेगुलेशन यानी मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, ये इसकी डेफिनेशन है, इसे मार्क कर लेंगे आप लोग। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन, यानी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखना थर्मोरेगुलेशन कहलाएगा। द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। और इसके साथ आपको एग्जाम्पल के अंदर ये एग्जाम्पल लिखनी होगी। The enzymes of body work at best at particular temperature, optimum temperature. Any change in body temperature may affect the functioning of enzymes. ये आपको साथ एग्जाम्पल लिखनी होगी। एक्सक्रिएशन, इसकी डेफिनेशन बेटा ये कंप्लीट लिखी हुई है। एक्सक्रिएशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। इन दिस प्रोसेस द मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी टू मेंटेन इंटरनल कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम। देखिए बेटा, जब बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव किया जाता है तो बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना ये बेटा एक्सक्रिएशन कहलाता है। अब मेटाबॉलिक वेस्ट यानी कि जो ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान केमिकल मटेरियल पैदा हो जाते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है, दैट मे बी हार्मफुल फॉर अस, तो बेटा हम उन्हें मेटाबॉलिक वेस्ट कंसीडर करेंगे। ये डेफिनेशन आपको साइड बॉक्स में लिखी हुई मिल जाएगी और ये डेफिनेशन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है कि व्हाट आर मेटाबॉलिक वेस्ट। तो मेटाबॉलिक वेस्ट मींस एनी मटेरियल दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म एंड दैट मे हार्म द बॉडी, और ये बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है, दैट मे हार्म द बॉडी, और ये बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल आप यहां पे लिख लें, कार्बन डाइऑक्साइड, एग्जाम्पल लिख लें बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन is a metabolic waste. Carbon dioxide produced during cellular respiration is metabolic waste. जी बेटा, अब यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछनी है तो बता दें।